पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम
विष्णुपादाय प्रभुपाद प्रियाय च श्रीमद् भक्ति जीवन जनार्दनाय नामिने श्रवणेन प्रभुपाद प्रजल्पतिया प्रभुपाद निष्ठारूपा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा तत्व निष्ठाये चिन्तयति सदात्मने अज्ञान नाशिने तस्मै प्रेम सार प्रसारिणे श्री राधा भाव गंभीरा हृदय स्मरति सदा स्वाजन प्रतिवात्सल्ये तस्मै श्री गुरवे नमः। वैष्णवानां वरेण्यं या सर्वशास्त्रे सुपंडिता तं गुरो चरणं वन्दे श्रीजीवन जनार्दनम्। राधे राधेति मुखाब्जे यस्य स्फुरन्ति अभीक्षणम् राधाया प्रिये स्वरूप श्रीजीवन जनार्दनम्। गौरकृपा विग्रहाय गौरांगस्य प्रियात्मने तं रूपं सततं वन्दे मद्जीवनस्य जीवनम्। विरहेण सदा याचे तव पाद पद्मेषु मे आश्रय चरणे देहि गुरुदेव कृपालुना। आप पहले कथा करेंगे। आज श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के निज जन उनके श्री चरण आश्रित नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। हमने 7 दिन पूर्व उन्हीं की ही तिरोभाव तिथि का भी पालन किया था। उनकी तिरोभाव तिथि और आज जो आविर्भाव तिथि है इसमें 7 दिन का ही अंतर है। उस दिन हम लोगों ने बहुत संक्षेप में श्रवण किया था शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के विषय में। आज उसी को थोड़ा सा विस्तार के साथ में श्रवण करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण शून्याची साधु गुरु मुखे। साधु और गुरुजन सदैव इसी बात का पुनः पुनः गान करते हैं कि वैष्णवेर गुणगान करय जीवेर त्राण। वैष्णवों का गुणगान करना, अपने मुख से उनका गुणगान करना, उनकी गुण महिमा को लिख करके रखना और सब लोगों के पास में भेजना,
वैष्णवों की महिमा को पुनः पुनः स्वयं श्रवण करना, इसके द्वारा क्या होता है? वैष्णवेर गुण गान करिले जीवेर त्राण। एक जीव की वास्तविक रूप में रक्षा जो है, एक जीव रक्षा प्राप्त करता है, माया के चंगुल से उसकी रक्षा होती है, बहुत प्रकार के विघ्नों से उसकी रक्षा होती है। आलस्य इत्यादि साधन में दृढ़ता नहीं, गुरु पाद पद में निष्ठा नहीं, भगवान से वास्तविक संबंध नहीं, ये सारी चीजें ठीक होनी प्रारंभ होती हैं। भगवान के साथ संबंध का अनुभव होता है, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में एक व्यक्ति का दृढ़ता आता है, मन में भक्ति करने की कामना जागृत होती है, शुद्ध भक्ति करने की इच्छा होती है। अगर एक व्यक्ति क्या करे? ठीक ठीक रूप में वैष्णवों का गुण महिमा श्रवण कीर्तन स्मरण, उनके चरणों में प्रणाम, उनके विषय में लिख करके रखना, उनको दूसरों को सुनाना, स्वयं उनके वचन अनुसार चलना, इस प्रकार से सारा कुछ करने से क्या होता है? वैष्णवेर गुणगान करय जीवेर त्राण। एक व्यक्ति को शुद्ध वास्तविक रक्षा की प्राप्ति होती है। ये रक्षा कवच जैसे हैं, उनका जीवन चरित्र जीवन देने वाला भी होता है, जीवन प्रदान करते हैं, ऐसे वैष्णवों की गुणावली। इसीलिए उनका थोड़ा सा पहले जो किसी उनके आश्रित भक्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए क्या लिख दिया कि नमो ओम विष्णु पादाय प्रभुपाद प्रियाय चा। शिला प्रभुपाद जी के प्रिय शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। नमो ओम विष्णु पादाय। ऐसे वैष्णवों को क्या बोलते हैं? विष्णुपाद, प्रभुपाद, मतलब भगवान के रियल रिप्रेजेंटेटिव विष्णुपाद, भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव। विष्णुपाद का अर्थ होता है उनके चरण कमलों के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव। भगवान की ही, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? भगवान को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने वाले, जिसके पास पहुंचेंगे उनको भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके मन में क्या होता है, तुम्हारे से क्या संबंध है, ये सारी चीज अच्छी तरह से जो बता पाते हैं, व्यक्ति को के हृदय में इस भावना को, भगवान के संबंध को स्थापित कर देते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं भगवान के रियल रिप्रेजेंटेटिव, कृष्ण के, राधा रानी के, गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको कहते हैं विष्णुपाद, प्रभुपाद। फिर बताया श्रवणे न प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रजलपतिया, प्रभुपाद निष्ठा रूपा, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे परम गुरुदेव की महिमा लिखी हुई है, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की, हमारे जो गौड़िया गीति गुच्छ देवानंद गौड़िया मठ से, उसमें लिखा हुआ कि उनका क्या है? शयने प्रभुपाद, नयने प्रभुपाद, उनके नेत्र में प्रभुपाद, उनकी वाणी में प्रभुपाद, उनके सोते सोते प्रभुपाद प्रभुपाद, उनके आचरण में प्रभुपाद, उनकी सारी शिक्षाओं में प्रभुपाद, सब समय प्रभुपाद प्रभुपाद उनके रोम रोम से निकलता है। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी के समस्त आश्रित जन एक एक करके सभी का उसी प्रकार का जीवन, अर्थात शिला प्रभुपाद इतनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी थे, इतना श्रेष्ठ थे कि उनके चरण कमलों में जिन्होंने कुछ कुछ समय तक भी भले ही वास किया, उनके प्रभुपाद उनके क्या बन गए? पूरे जीवन बन गए।
इसलिए उनके सब चीजों में प्रभुपाद ही आता था। उसी प्रकार से शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, श्रवणे न प्रभुपाद, प्रभुपाद जी की बातें सुनाओ, प्रभुपाद जी का प्रबंध सुनाओ, प्रभुपाद जी कहाँ पर गए थे, उनके विषय में किस किस गुरु भाई ने लिख करके रखा है, वो सब मेरे पास ला करके दो, सुनाओ। उसको सुनते थे। प्रभुपाद प्रजलपतिया, प्रजलपति मतलब सब समय उनकी जिह्वा जैसे भगवान का नाम गाती है, साथ साथ में क्या गाती है, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जैसे हिंदी वाले कीर्तन में लिखा है, नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। हे गुरुदेव, मैं आपके ही नित्य क्या करता हूं, माला जपता हूं। उस प्रकार से प्रभुपाद निष्ठा रूपा, गुरुपाद पद्म प्रभुपाद के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसे उनके वचनों को संग्रह करना चाहिए, जीवन में पालन करना चाहिए, पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए, उस प्रकार का इनका जीवन था। तीसरा, श्री राधा तत्व निष्ठाया चिंतयति सदात्मने अज्ञान नाशिने तस्मै प्रेम सार प्रसारिणे। श्री राधा तत्व के प्रति जैसी इनकी निष्ठा, जैसे उन श्रीमती राधा रानी का सदा सदैव उनके चरण कमलों के जैसे बहुत बहुत ही उनके भक्त, राधा रानी के प्रति अत्यधिक निष्ठा युक्त भक्त, और प्रेम सार प्रसारिणे, कृष्ण प्रेम उसका सार, राधा रानी के चरण कमलों में अनुगत्य, उनकी दासियों की जैसे सेवा करने की वृत्ति, वो सब उनमें देखी जाती थी। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज में प्रेम सार प्रसारिणे, उसी का प्रसार भी करते थे। श्री राधा भाव गंभीरा हृदय स्मरति सदा स्वजन प्रति वात्सल्ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमती राधा रानी के भाव में गंभीर पूरी तरह से, अर्थात उनके परम भक्त, राधा रानी के ही परम भक्त, और स्वजन प्रति वात्सल्य, अपने स्वजनों के प्रति, शिष्यों के प्रति अत्यधिक वात्सल्य युक्त। वैष्णवानां वरेण्यम या सर्वशास्त्रेषु पंडिता तम गुरो चरणम वंदे श्री जीवन जनार्दनम। वैष्णवों के वरेण्य अर्थात शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जन उनको बहुत आदर के साथ में इनके साथ संबंध रखते थे कि ये प्रभुपाद जी के और राधा कृष्ण के परम शुद्ध भक्त हैं। उस रूप में इनको वर्ण करते हैं सभी लोग। सर्वशास्त्रे सुपंडिता, जो विशेष विशेष सारे शास्त्र, उसमें ये बहुत बड़े पंडित थे। तम गुरो चरणम वंदे, राधा राधेति मुखाब्जे यस्से स्फुरन्ति अभीक्षणम राधाया प्रिय स्वरूप श्री जीवन जनार्दनम। राधा रानी के ही प्रिय स्वरूप, सोते सोते उठते बैठते जागते वही इनका, देखो महाप्रभु राधा कृष्ण, इधर प्रभुपाद गुरु परंपरा, तीन चीजें सभी वैष्णवों के लिए जो है। हम लोग गौड़िया वैष्णव, इसलिए गुरु परंपरा के प्रति संपूर्ण समर्पण। दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में अगाध निष्ठा और राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति, उसमें भी फिर राधा रानी के सेविकाओं जैसी सेवा। इसी प्रकार का जो सारा स्पष्ट रूप में हमारे गुरु वर्ग कीर्तन करते हैं, ये उन्हीं सारी वस्तुओं का ही पालन करते थे, सब जगह उसी वस्तु का ही विस्तार करते थे। तम रूपम सततम वंदे,
मद जीवनस्य जीवनम, इनका नाम है भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। आश्रित भक्त ने लिख दिया कि आप मेरे जीवन स्वरूप ही हैं आप। विरहेण सदा याचे तव पाद पद्मेषु में, आपके चरण कमलों को ही सब समय हम लोग क्या करते हैं, वंदना करते हैं, उन्हीं का आश्रय ही प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा से हमें स्वीकार करें। इस प्रकार से पहले प्रणाम किया। अब उसके बाद में उनका थोड़ा थोड़ा परिचय। जिस समय वो मठ में आए उनकी आयु लगभग 7 अथवा 8 वर्ष की थी। जैसे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, उनकी माता जी, उनकी बुआ जी उनको मठ में लेकर के आई। बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने क्या कहा, मैं तो यहीं पर रहूंगा, मैंने अब वापस घर लौट के नहीं जाना। उसी प्रकार से शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज बहुत छोटी अवस्था में ही मठ में आ गए और फिर कभी लौट करके गए नहीं। इनके माता पिता का नाम क्या है, किस स्थान पर रहते थे और कब इनको छोड़ के गए, इस विषय में अथवा अपने सगे संबंधी किसी के विषय में शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज कोई बात ही नहीं करते थे। किसी को नहीं पता था बहुत वर्षों तक कि इनका जन्म स्थान कौन सा है, इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है, इनके सगे संबंधी माता पिता इत्यादि किसी को कुछ भी नहीं पता था। बहुत समय बाद जब शिष्य हो गए, बार बार प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अंततः कुछ तो बतला दो, तो उन्होंने केवल इतना ही बता दिया, मेरा जन्म गंजाम नामक स्थान पर हुआ था। उसके अतिरिक्त और कोई भी, वो क्या कहते थे, जैसे हमारे महाराज जी ने भी एक दिन बोला, हमारे महाराज जी के घर में भी लोगों को पता नहीं था, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के घर में, कि महाराज जी कहाँ रहते हैं। जब महाराज जी 2016 में जगन्नाथपुरी में थे, उस समय आयु हो गई 89। उस समय उनके घर के लोग ढूंढते ढूंढते उनके भाई के पुत्र इत्यादि वो लोग वहां पर आ गए। आकर के महाराज जी ने देखने से पहचानना ही नहीं, क्योंकि कभी मिले ही नहीं। तो अभी जब आए थे, 1-2 दिन रहे हम लोगों के साथ में, उन महाराज जी की माता जी की एक फोटो लाए थे कि आपने तो जब से घर छोड़ा फिर आप आए भी नहीं, माता जी ने शरीर छोड़ा तब भी आपको संवाद ही नहीं दिया, हमने कुछ भी पता ही नहीं कहाँ भेजो संवाद। तो एक फोटो लाए थे, वो छोड़ करके चले गए। वो लोग जब उन्होंने रखा तो रख दिया महाराज जी के कक्ष में। बाद में महाराज जी मेरे को बोलते हैं, जब वो चले गए तो कहते, प्रभु ये हमारी माता जी की फोटो है, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो। किस लिए महाराज जी? तो बोलते हैं, जी देखो हमें उनका अभी स्मरण करना ये उचित लगता नहीं। उनको देख करके मन में आता है, जो माता जी की फोटो देख करके गए, ये नहीं रखना ही अच्छा है। तो इसी प्रकार से शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज सारा जीवन उस विषय में कभी बात ही नहीं करते, और केवल इतना ही बताया, गंजाम में जन्म हुआ था, और बांग्लादेश नहीं, गंजाम उड़ीसा, गंजाम में उनका जन्म, उड़ीसा में। और अपनी जो उनकी आविर्भाव तिथि वो उन्होंने बता दी, जो आज के दिन है, अग्रहायण मास शुक्ला अष्टमी तिथि। इस प्रकार से वैष्णवों का जो है, एक अलग अलग वैष्णवों का आदर्श होता है। उसके बाद में प्रभुपाद जी के पास जब आए, बहुत छोटी अवस्था, प्रभुपाद जी अभी हरिनाम दीक्षा इत्यादि देंगे नहीं, कि पता नहीं पालन करेगा ठीक से नहीं कर पाएगा, किंतु
उनकी मठ में रहते समय जिस प्रकार से कथा कीर्तन में नियमित रूप से बैठना, वैष्णवों की सेवा कर देनी, उस प्रकार की सारी चीजों को दूसरे दूसरे भक्तों ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद ये बच्चा छोटा होने पर भी सेवा करता है बड़े आनंद के साथ में, कथा सुनता है बड़े ध्यान से, आप इनसे जो पूछो वो आपको बता देंगे। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग चीजें उनसे पूछते, कुछ दिनों तक सारी चीज जो कथा सुनते हैं उसका उत्तर प्रदान कर देते हैं। तब प्रभुपाद जी ने इनको हरि नाम इत्यादि दिया और इनका नाम रखा श्री अनंत राम। अनंत राम उनका नाम हुआ ब्रह्मचारी का। और प्रभुपाद जी ने इनको अपनी निजी सेवा में रख लिया। कुछ वर्षों तक प्रभुपाद जी की निजी सेवा करते थे, अर्थात उनका कमरा साफ कर देना, उनके कपड़े धो देना, उनके ये सामान उठा के ले आओ, वो कर दो, ये कर दो, उस प्रकार की सारी सेवाएं करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रभुपाद जी के समय में कोलकाता, प्रभुपाद जी ने जाना कोलकाता, साथ में रखना, मायापुर, उसके कभी जगन्नाथपुरी में उनके साथ में, कभी कटक में, अलग अलग स्थानों पर प्रभुपाद जी के साथ में रहते, सेवाएं इत्यादि करते। बाद में जब प्रभुपाद जी चले गए इस जगत से, तब इन्होंने कुछ समय तक वास किया था मेदिनीपुर में। मेदिनीपुर में शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये सभी लोग एक साथ में रहने लगे, एक साथ में रहते थे। शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के साथ में और शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ में इनका बहुत घनिष्ठ मित्रता था। शिला वामन गोस्वामी महाराज, शिला जीवन जनार्दन गोस्वामी, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, तीनों ही छोटी छोटी अवस्था में आए थे, इसलिए बहुत एक दूसरे के साथ में बनती थी, इतना जैसे कि एक दूसरे के प्राण हो, ऐसे करके आपस में रहते थे। और शिला संत गोस्वामी महाराज जी के साथ में वहीं मेदिनीपुर में रहे और जितनी सारी लाइब्रेरियां आसपास में, सभी जगह जाकर के गौड़िया ग्रंथों का संग्रह करते थे, उनको पढ़ते थे। इनको ग्रंथ अध्ययन करने का बहुत अधिक रुचि था शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को, इसलिए ग्रंथ बहुत अधिक पढ़ते थे। पुराणों की जितनी कथाएं इनसे सुननी, जैसे शिला वामन गोस्वामी महाराज, उसी प्रकार से इनका जितने ग्रंथों की बातें सुननी वो सारी एक के बाद एक के बाद एक बताते जाएंगे। इस प्रकार से उनके साथ में रहे। फिर इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास हुआ शिला भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी से। हमारे गुरु महाराज जी ने भी उन्हीं से सन्यास लिया था, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने भी उन्हीं से लिया, और इन्होंने भी शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का भी सन्यास हुआ शिला भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी से। अब सन्यास हो गया, तब फिर प्रचार इत्यादि करने के लिए स्थान स्थान पर जाते थे। और हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया था कि आप नवद्वीप परिक्रमा हमारे साथ किया करो, ब्रजमंडल परिक्रमा हमारे साथ किया करो। तो इसलिए शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, अथवा पुरी में जब पुरुषोत्तम मास आने पर परिक्रमा, परम गुरुदेव ने द्वारिका जाना, बद्रीनाथ जाना, अयोध्या जाना, जहां कहीं पर भी जाना, शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज सब समय साथ में रहते थे, सब समय। वो हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को और शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को कहते थे
जब परम गुरुदेव अप्रकट हो गए तब भी इन्होंने सब जगह आना। तो वो दोनों हमारे गुरुदेव को और शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को बोलते थे कि मेरे को शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने आजीवन भर का निमंत्रण देके रखा है। एक बार उन्होंने बोला था, किंतु मैंने उसको कैसे ग्रहण किया कि उन्होंने मेरे को पूरे जीवन के लिए निमंत्रण दिया है कि आप जब भी हमारी परिक्रमा होएगी आपको सब जगह हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो इसलिए उनके प्रकट काल में भी सब समय रहता था, उनके जाने के बाद में भी आप लोगों के साथ में सब समय परिक्रमा करूंगा। अलग से मैंने कभी भी कहीं और परिक्रमा नहीं करनी। तो इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे 1993 तक उन्होंने सब समय हमारे साथ नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा इत्यादि किया। 93 के बाद उनके शरीर ने अलाउ नहीं किया परिक्रमा करने के लिए। इस प्रकार से परिक्रमा करते थे और हमारे परम गुरुदेव को गुरु तुल्य आदर करते थे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने उनकी महिमा लिखी है, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की। बहुत सारी कथाएं गुरुदेव ने बताई उनकी। उसमें बताया कि कैसे एक बार हमारे परम गुरुदेव, क्योंकि वो तो प्रत्येक बार आते थे, इसलिए परम गुरुदेव को भी वो बुलाते थे समय समय पर अपने स्थान पर। खड़गपुर में उन्होंने 2 मठ स्थापित किए थे। एक का नाम तो मेरे को स्मरण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़िया मठ। वहां पर हमारे परम गुरुदेव जाते थे। शिला वामन गोस्वामी महाराज, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव सभी परम गुरुदेव के साथ में गए थे। वहां पर गुरुदेव बोल रहे हैं क्या हुआ कि अभी सुबह का समय, तो परम गुरुदेव व्यासासन पर बैठे हैं, शिला जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी भी व्यास पूजा में बैठे हैं। तो वहां पर उनके शिष्य भी बहुत सारे हैं, शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के, और परम गुरुदेव के शिष्य भी सारे साथ में हैं। गुरु पूजा हुई। गुरु पूजा के समय में उनके, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव बड़े हैं बहुत, शिला जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज उनको भी अपने गुरु तुल्य मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा कि आप सारे लोग पहले पूजा किसकी करो, मेरे गुरु भाई की, बड़े गुरु भाई की। तो इसीलिए तो जब वो पूजा करने के लिए आगे आए तब हमारे परम गुरुदेव ने बोला कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मेरे से छोटे हो ये मैं स्वीकार करता हूं, किंतु आप इन सब के गुरु भी हो अभी। और शास्त्र बार बार यही बात बोलते हैं, प्रथमम तुम गुरुम पूज्यात, पहले गुरुपाद पद्म की पूजा करनी चाहिए। कौन से गुरुपाद पद्म की? दीक्षा गुरुपाद पद्म की। इसीलिए आपके ये शिष्य हैं, इसलिए परम गुरुदेव ने उनके शिष्यों को भी कहा कि पहले अपने गुरुदेव के चरणों में पुष्प दो, प्रणाम करो, उसके बाद में मेरे पास में आना। तो शिला जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को भी परम गुरुदेव ने कथा के व्यासासन पर बैठे बैठे ही बोला, जो मैं जैसा कहता हूं उसको स्वीकार करो, उसके बाद में मेरे पास में आपके शिष्य आए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, कथा में बोल रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने उस बात को स्वीकार किया। और तब वहां पर यही हुआ कि शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित लोगों ने पहले उनकी पूजा की, फिर हमारे गुरु महाराज जी के पास आए, और हमने अपने गुरु महाराज जी की पहले पूजा की, उसके बाद में शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को हमने पूजा किया। इस प्रकार से गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं। दूसरी बात गुरुदेव बोल रहे हैं, वहीं पर ही बहुत अच्छी तरह से देखा कि कैसे व्यास पूजा प्रभुपाद जी की तिथि वाले दिन कैसे उन्होंने व्यास पंचक, गुरु पंचक इत्यादि सारे, जैसे वास्तविक विधि होती है व्यास पूजा को मनाने की, वैसे वाली उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वो करते थे।
इस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव भी वहां पर गए और उनके साथ में रहते भी थे और शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को बहुत एप्रिशिएट करते थे हमारे परम गुरुदेव। फिर उसके बाद में गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम लोग भी जब कभी उनके पास जाते थे, उन्होंने हमारे को, हम ऐसे वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हमारे से बड़े हैं, तो इसलिए हम उनको एक बहुत अलग प्रकार की मर्यादा प्रदान करेंगे, किंतु उन्होंने कभी भी वैसा करने दिया नहीं। सब समय हाथ पकड़ करके उन्होंने क्या करना, अपने साथ आसन पर बिठा देना और हमने प्रणाम करना, उन्होंने भी बिल्कुल हमें वैसे ही प्रणाम करना। वैष्णवीय गुणों से युक्त थे। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि एक समय हमारे साथ में वो गए परिक्रमा में पैठा ग्राम में। उन्होंने वहां पर कथाएं सुनाई कि किस प्रकार से राधा रानी की जो महिमा यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से प्रकटित होती है पैठा ग्राम में। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जो हैं उन पहले नारायण के रूप में 4 भुजा धारण करके खड़े हो गए। सारी गोपियां वो आ रही हैं, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते तो नारायण को प्रणाम कर रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं, किंतु राधा रानी को देख करके वहां पर नारायण अपनी 4 भुजाएं नहीं रख पाए। कृष्ण नारायण रूप वाली 2 भुजाएं उनके अंदर बैठ गई, इसीलिए वहां पर राधा रानी के सामने उनका इस प्रकार से खड़े होने का सामर्थ्य हुआ नहीं, साहस नहीं हुआ। अपने आप से उनके 2 भुजाएं भीतर में चली गई। तो इसलिए राधा रानी की जो महिमा है वो यहाँ पर प्रकटित होती है। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं उनके, वो गुरुदेव कह रहे हैं वो इस प्रकार के राधा रानी के जो स्तव और स्तुतियां, उनके लिए श्लोक इतना प्रेम पूर्वक भाव के साथ में गाते थे, उनको उस तरह से करते देख करके मेरी भी विशेष रूप में रुचि हो गई। मैंने भी क्या किया, वही वाले स्तव और स्तुतियां सब समय गान करने लगा। उनके वो जिन जिन स्तुतियों को गाते थे उसमें से कुछ कुछ मैंने पिछली बार भी बताए थे। एक बोलते थे हा देवी काकू भर गद गद याद्य वाचा, दूसरा वाला बोलते थे तवई वास्मी ना जीवामी त्वया बिना, तीसरा बोलते थे कि यस्या कदापि वसना चल खेल नोत्या, और एक सुनाते थे जिसमें आया कि कैसे कृष्ण के सिर से, राधा रानी को देखने से ही कृष्ण के सिर से मुकुट जो है मोर वाला मुकुट, मोर मुकुट वो गिर जाता है। क्या श्लोक है ये? वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, कृष्ण के हाथों से वंशी गिर जाती है राधा रानी को देखने से ही, और मोर मुकुट गिर जाता है राधा रानी के चरणों में। उनके जो वस्त्र पहने हुए हैं कृष्ण ने, वो वस्त्र भी ढीले होने लग पड़ते हैं। इस प्रकार के जो राधा रानी की महिमा, जहां पर तत्व कृष्ण भी इस प्रकार से प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, हम उन राधा रानी के भक्त हैं। फिर एक श्लोक सुनाते थे जिसमें बताया कि हे राधा रानी, यदि आपकी कृपा मेरे प्रति ना हो तब फिर मेरा ब्रजवास का क्या लाभ है? कृष्ण से भी मेरा क्या प्रयोजन है, और इस जीवन को धारण करने का भी क्या लाभ है? हे राधा रानी, यदि आपकी कृपा ना हो तो। ये श्लोक कौन सा है? आशा भरैर अमृत सिंधु कथंचित, ये वाला श्लोक बोलते थे बार बार। और एक श्लोक बोलते थे कि अगर राधा रानी मेरे को कहें कि मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूं, तुम्हारे को अपनी सखी बना लेती हूं, तो कहते थे नहीं नहीं, राधा रानी के कहने पर भी मैं उनकी सखी बनना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उनको कहूंगा कि मेरे को तो आपकी दासी बनना है, आपकी सखी पद को मेरा बार बार प्रणाम है प्रणाम है,
किंतु मेरे को आपकी सखी नहीं बनना। ये वाला श्लोक भी बार बार बोलते थे। इस प्रकार से राधा रानी के परम भक्त हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी इस प्रकार के स्तव स्तुतियां सुनते सुनते मेरा क्या होता, बड़ा हृदय में आनंद आता, और मैंने भी क्या करना, वही सारी स्तुतियां फिर मैं सब समय करने लगा। कह रहे एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा सभा में, श्रीला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने, कि महाराज मेरे को 2 शब्द हैं उसकी कथा सुननी है, एक रूपानुग शब्द है, एक रागानुग शब्द है। बहुत सारे वैष्णव बार बार बोलते हैं, मैं भी अपने भजन के समय से प्रारंभ से ही सुनता आ रहा हूं दोनों शब्दों को। आप इनकी आज सुस्पष्ट व्याख्या मेरे को अच्छी तरह से करके सुना दो। तब गुरुदेव ने उनको, गुरुदेव कह रहे हैं मेरे को पहले बड़ा संकोच हुआ कि ये तो सारी चीजें ये जानने वाले, इनसे उल्टा मैंने बहुत कुछ सीखा है, भावनाएं ग्रहण की हैं, आज मेरे को कह रहे हैं कि मैं इनको बताऊं। किंतु उनकी सेवा की भावना से, उनकी इच्छा पूरे करने की भावना से मैंने अंतर बताना प्रारंभ किया कि एक राधा कृष्ण के भक्त कौन है, नित्य गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ में कौन रहते हैं। कृष्ण का धाम है, अत्यंत अद्भुत है, विचित्रताओं से भरा हुआ है। वहां पर उनका जो स्वरूप प्रकटित होता है अत्यंत मधुर, मनमथ स्वरूप, ऐसे वाला उनका मनमथ स्वरूप प्रकटित होता है ब्रज में। और वहां पर उनके जो परिकर गण है, उनके जो साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं सब समय, उनकी महिमा, उनका रूप, उनकी कैसी मधुर वाणी, किस प्रकार की उनकी मंगलमयी क्रियाएं, निरंतर कृष्ण जिनके जीवन का केंद्र, ऐसे वाले सारे परिकर उनके साथ में रहते हैं। जहां पर कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जहां पर उनके परिकर गण ललिता, विशाखा, श्रीमती राधिका, चंद्राना, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, अनंग मंजरी, जहां पर अनेक अनेक उन गोपियां विराजमान, जहां पर कल्प वृक्ष, जहां पर काम धेनुएं और मयूर, कोकिल, पपीए, कितनी सुंदर सुंदर अद्भुत गैयाएं, बछड़े, अत्यधिक स्नेह करने वाले माता यशोदा, नंद बाबा इत्यादि, ये जो सारे परिकर के साथ में श्री कृष्ण आनंद के समुद्र में सब समय, सरोवर में जहां पर डूब करके रहते हैं, उस प्रकार से जैसे वहां पर ये भक्त सेवा करते हैं, इनकी वास्तविक कृष्ण के परिकरों की कथाओं को सुनते सुनते जिसके मन में आ जाता है कि मेरे को भी राधा रानी के गोपियों के साथ में वहां पर सेवा करनी है, कृष्ण के साथ में रहना है, मैं भी वहीं पहुंचना चाहता हूं, जिसके मन में कामना आ जाती है, फिर वो क्या करता है, राधा रानी मेरी क्या है, सबसे बड़ी गुरु हैं, और मैं उनकी सखियों के, उनकी दासियों का भी मैं दास बन करके वहां पर रहना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर यहां पर जैसे वहां से रूप मंजरी यहां पर रूप गोस्वामी बन करके आए, तो वो व्यक्ति फिर रूप गोस्वामी ने इस संसार में जैसे जैसे भजन किया था वो भजन करने लगता है। रूप गोस्वामी जी ने जैसे जैसे भजन किया उसका वर्णन सारा मिलता है, षड गोस्वामी अष्टक में भी वर्णन मिलता है,
उनके अपने लेखनी में भी वर्णन मिलता है। तो जैसे वो संख्या पूर्वक नाम करते थे, गान करते थे, और फिर नति भी प्रणाम इत्यादि करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, भगवान की कथा सुनते थे, भगवान की कथा लिखते थे, ब्रज में विचरण करते थे, जो सारा कुछ वो करते थे वही सारा कुछ एक भक्त करने लग पड़ता है कि मेरे को भी वही वाली सारी चीजें करनी जो श्री रूप गोस्वामी जी करते हैं। और मन के भीतर में क्या करना है फिर? मन एक तो हुआ, ये सारी क्रियाएं करता है, मन लगा के करता है अच्छी तरह से, और फिर भीतर ही भीतर में भावनाएं कौन सी वाली रखता है? जो रूप गोस्वामी ब्रज में रूप मंजरी के रूप में जो सारी सेवा करते हैं, दिन रात ललिता सखी का आदेश मानते हैं, राधा रानी के सुख के लिए सारी चीजें करते हैं, वही मन के भीतर में सब समय अपने रखता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये रागानुगा भक्त है। जो कृष्ण के साथ ब्रज में सब समय रहते हैं उनका नाम है रागात्मिका भक्त। राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी ये रागात्मिका हैं, यशोदा माता रागात्मिका हैं, नंद बाबा रागात्मिका हैं। इष्टे स्वारसिकी रागा, उनकी आत्मा में ही कृष्ण के प्रति ऐसा राग है, ऐसा प्रेम है, ऐसी सेवा की भावना है जो उनको बाहर से कहीं से नहीं लानी पड़ती। हमें इस संसार में कि कभी माता के प्रति, कभी पिता के प्रति, कभी भाई बंधु के प्रति, कभी मित्र के प्रति, कभी किसी कन्या के प्रति, कभी किसी पुरुष के, अलग अलग यहाँ पर तो संबंध अलग अलग रहते हैं। वहां पर किंतु जो भक्त हैं, रागात्मिक भक्त, उनकी आत्मा में केवल और केवल कृष्ण बसते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। कृष्ण के लिए ही उनका सारा कुछ जीवन है, उनकी आत्मा में ही राग बसता है, इसलिए उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। फिर उनके जैसा जो व्यक्ति बनने की इच्छा करता है, फिर उनके चरण चिन्हों पे चलेगा, उनके जैसी भावनाओं को वो आदर करेगा, उसी में रचेगा पचेगा, उसी के लिए सारी चेष्टा करेगा, तब इसको बोलते हैं ये कौन है? ये रागानुगा भक्त है। तो जो कृष्ण के दास्य रस की कामना करता है उसके लिए सबसे बड़े हैं रक्तक, पत्रक, चित्रक इत्यादि सेवक। जो सख्य रस में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए सबसे बड़े कौन है? सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि सखा। जो वात्सल्य रस में सेवा करने की इच्छा करता है उसके लिए सबसे बड़े कौन हो जाते हैं? यशोदा माता। और जो माधुर्य रस में सेवा करना चाहता है उनके लिए सबसे बड़ी हो जाती है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए ये सारे भक्त लोग क्या कहलाते हैं? जो ब्रज में नित्य रहते हैं उनका नाम रागात्मिक। और जो इस संसार में किसी विशेष गुरु जी की कृपा से, बहुत बड़े किसी ब्रज के साधु की कृपा से, किसी के मन में अगर कामना आती मेरे को मधुर रस में प्रवेश करना, मेरे को वात्सल्य रस में प्रवेश करना, वो जब फिर साधन करता है ठीक ठीक रूप में, तब उसको बोलते हैं ये कौन बन गया अभी? ये रागानुग भक्त है। ये उसी चीज को लक्ष्य करके ही सारा कुछ करता है, अलग से इसके जीवन में कुछ भी नहीं है। ये कौन हो गए? रागानुगा। फिर उन रागानुगा कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एक का नाम जो दास्य रस वाले रागानुगा, दूसरा सख्य रस वाले रागानुगा, तीसरा वात्सल्य रस वाले रागानुगा, और चौथा मधुर रस वाले रागानुगा। इनमें से फिर जो केवल मात्र मधुर रस में आराधना करना चाहते हैं, अब 3 को भूल जाते हैं, केवल चौथे रागानुगा। कौन से वाले? जो राधा रानी के जैसी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, ये मधुर रस के रागानुगा। इसमें भी फिर 3 तरह के हैं।
जो बिल्कुल राधा रानी जैसा बनना चाहते हैं वो अलग रागानुगा, फिर जो ललिता विशाखा सखियों जैसा रागानुगा बनना चाहते हैं वो अलग रागानुगा, और फिर तीसरे जो हैं जो दासियों जैसे राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं वो रागानुगा। जो दासियों के जैसे सेवा करना चाहते हैं रूप मंजरी रति मंजरी जैसे, उनको क्या बोलते हैं फिर? ये रूपानुग हैं। तो इसीलिए रागानुग भी बहुत सारे हैं, किंतु उसमें भी रूपानुग जो हैं वो बहुत कम हैं। और फिर शिला भक्ति, ये गुरुदेव ने सारी कथा सुना दी शिला, इसलिए भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के उपदेश में मिलता है। उनके उपदेश भी लिखे हुए बड़े सारे, उनके उपदेशों में लिखा हुआ है कि जो मैं जो हूं, मेरा नाम भक्ति जीवन जनार्दन महाराज, मैं रूपानुग वैष्णव बनने की इच्छा करता हूं, और मैं रूप मंजरी, रति मंजरी, नयन मंजरी इत्यादि जैसे सेवा करती हैं, मैं उसी प्रकार से सेवा करना चाहता हूं। इस प्रकार के जो भक्त हैं वो इस जगत में अत्यंत दुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। अगर किसी को ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो उसको सोचना चाहिए सब समय अपने मन में कि मेरे से सौभाग्यशाली इस जगत में और कोई नहीं है। जो इस प्रकार से जिनका भजन है, साधन है, वही मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, यही मेरे प्राण हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये उन्होंने, इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मैंने जब जब उनकी कथाएं सुननी, अच्छी तरह से मेरे को मन में बार बार आता था ये शुद्ध रूपानुग भक्त हैं, ये शुद्ध रूपानुग भक्त हैं। इसलिए उनके प्रति हमारी बहुत विशेष भावना होती थी। ऐसे करके हमारे गुरुदेव उनकी बड़ी सारी महिमा बोल रहे हैं। मैंने उसमें से कुछ कुछ बात आज अभी बोली। अभी कुछ 10 मिनट 15 मिनट हमारे महाराज जी कथा सुना देंगे, उसके बाद में फिर कथा को विराम देंगे। फिर कभी जब हमारा सुयोग होगा हम उनकी कुछ और कथाओं को सुनेंगे। ये भी से तो मैंने घड़ी पहले देखी नहीं, गलती कर दी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बड़ी विशेष तिथि है। बहुत बड़े भक्त प्रभुपाद जी के परिकर, श्री महाप्रभु के परिकर, जिनके संबंध में हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। दुर्भाग्य से हमारा उनका कोई संग नहीं हुआ। 10 साल और जल्दी आ जाते तो शायद उनका संग प्राप्त हो सकता था। और भी प्रभुपाद जी के परिकर श्री भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी और 10-15 साल पहले आ जाते तो इन महापुरुषों का स्पष्ट संग प्राप्त हो सकता था, लेकिन यही दुर्भाग्य रहा। उनके भक्तों का संग मिला है, उनके जो भक्त हैं और उनके जो संगी हैं उनका संग मिला, ये सौभाग्य की बात है।
तो दोनों बातें ही पैरेलल हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी गुणों के संबंध में जो श्रवण किया वो सुनकर ऐसा लगता था कि हाँ, महाराज जी का संग मिल जाता तो शायद उनके हृदय की कोई एक छाप वो इस जीवन में आ जाती, क्योंकि वो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, उनके लिए जीवन जो जीते हुए भी जिनका जीवन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पिलाना ये सब, भक्ति रूपी जीवन प्रदान करने वाले। भक्ति रूपी जीवन मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इन सारे स्थितियों में जो हमको पालन पोषण करने वाले, वो जीवन प्रदान करने वाले। अच्छा, नाम इतना सुंदर क्योंकि देखो स्वाभाविक रूप में इनकी प्रभुपाद जी के चरणों में निष्ठा और प्रभुपाद जी के जो मनोभीष्ट हैं, जिनकी प्रभुपाद जी सब समय महिमा का गान करते हैं, उन राधा रानी के चरणों में इनकी बड़ी अगाध निष्ठा होती थी। राधा रानी के चरणों में विशेष करके हमारे गुरुदेव बतलाते थे, जब ब्रजमंडल परिक्रमा में श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जब जाते थे, और विशेष करके मान सरोवर में जब जाते थे गुरु जी के साथ, तो गुरु जी भी और श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी दोनों ही उस भूमि पर श्री मान सरोवर में लोटपोट खाते थे। ऐसे नहीं कि भाई अभी आजकल हम भक्त लोग जाते हैं तो कुछ लोग गुरु जी का इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो भी ऐसे लोटपोट खाते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये जो महापुरुष हुए, इनके एक स्वाभाविक उस ब्रजरज के प्रति और उस मान सरोवर के प्रति जो उनकी गुणों को सुनकर, ये राधा जी का एक विशेष स्थान है मान सरोवर, जहां पर उन्होंने श्रेष्ठ भावों को उद्धृत किया, प्रकाशित किया। अपने आंखों के अश्रुओं से, नेत्रों के अश्रुओं से पूरा सरोवर ही बना दिया। ऐसा मान और ऐसा विरय। तो श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी वहां पर भूमि पर लोटपोट खाते। इससे ना सिर्फ अपने वचनों से, वाणी से राधा जी की महिमा का गान कर रहे हैं, परंतु उनमें आविष्ट होकर उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये मुख्य बात है। उन भावों में आविष्ट होकर उनका प्रदर्शन भी। जमीन पर लोटपोट, ब्रजरज में लोटपोट खा रहे हैं और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, और सब समय एक नाम बोलते थे, राधे 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 राधे। वो राधा रानी कौन? चैतन्य चेतावृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, कुरुक्षेत्र मिलन में जब श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रजवासियों का मिलन हुआ, वहां पर श्री कृष्ण राधा जी के समक्ष अपने ही वाणी से ब्रजवासियों के जो सख्य, दास्य, वात्सल्य, उनकी महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं कि ये मेरे प्राण स्वरूप हैं। हे राधे, हे प्रिय, सुन मोर ए सत्य वचन। कृष्ण वहां पर कह रहे हैं, हे प्रिय, राधा जी को संबोधन करके, सुन मोर सत्य वचन, मेरी सच्ची सच्ची बात मेरे हृदय की सुन लो। ये जितने मेरे ब्रजवासी हैं, जिनकी ओर से आप मुझको अपील कर रही हो, बोल रही हैं, ये कौन है? ये मेरे प्राण स्वरूप है। प्राण समझते हैं? बिना प्राण के जीवन रह सकता है? नहीं। ये मेरे प्राण स्वरूप है, और तुम ही मोर जीवन रे जीवन। राधा जी आप कौन है? आप मेरे जीवन की भी जीवन है। स्वयं कृष्ण इस भाव को बोलते हैं। बोले तुहु बिना कहा रास,
तुहु लागी मोर ब्रजवास। राधा जी आपके बिना तो रास भी नहीं और आपके बिना ब्रज में वास का भी कोई लाभ नहीं। और राधा जी आप कौन हैं? आप मेरी जीवन स्वरूप है। उन्हीं भाव को ये जो गौड़िया विचार है ना, गौड़िया विचार कौन सा विचार है? यही वाला विचार, ये गौड़िया विचार है, जहां पर राधा जी के जो भक्त हैं उनको गौड़िया कहा जाता है। विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कृष्ण भक्त को क्या कहा जाता है? कार्ष्ण। और जो राधा जी के भक्त हों उनको गौड़िया कहा जाता है। ये गौड़िया विचार है। यहाँ पर राधा जी की प्रधानता, इसलिए गुरुदेव से सुना था कि श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कभी भी अपना समय ऐसे व्यर्थ नहीं करते थे। उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए और हरिनाम करते हुए बीच में राधे राधे बोलते हुए रोते थे और रोते रहते थे, है ना। ऐसा एक वीरे। और विशेष करके स्तव माला, इसका पाठ करते थे। इसमें जो अष्टकम लिखे हैं श्री रूप गोस्वामी जी के, उन अष्टकों को पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते इतना उनको स्मरण था, क्योंकि बाल्यकाल से ही उन अष्टकों को वो गान करते थे और याद करते थे कि उस अष्टकों को महामंत्र करते हुए, जाप करते हुए उन अष्टकों को बीच बीच में पाठ करते थे। सिर्फ ऐसे नहीं, मौखिक रूप से उसके अर्थों को समझकर, है ना। एक होता है हमने अच्छे से गा दिया, सुर में लय, उसमें लय में गा दिया, लेकिन उसका अर्थ समझा, और अर्थ नहीं समझा तो फिर उसमें भाव ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। लेकिन पूज्यपाद महाराज जी उन अर्थों में समझ कर नहीं, आविष्ट होकर उनका उच्चारण करते थे और सब समय रोते रहते थे। राधा जी के प्रति विशेष रूप से उनकी रुचि, अभी प्रभु जी ने वो सारे श्लोक बताए ना, क्या ये कौन सा ग्रंथ है? यस्य कदापि राधा रस सुधा निधि। राधा रस सुधा निधि। सिर्फ ये पहले वाला श्लोक नहीं, इसके आगे वाले भी और जो श्लोक हैं, है ना, विशेष करके उन ग्रंथों को महाराज जी पकड़ते थे जिसमें विशेष रूप से राधा जी की महिमा का गान। तो राधा पक्षी वो वाला श्लोक कौन सा जिसमें भुवनांगन मार्जनी वाला? आपकी मार्जनी की एक शलाका बन जाऊं, इस कीर्तन को बार बार बोलते थे। यत किंकरीषु बहुशा खलुका नित्यम परश्य पुरुष शिखंड मौले यस्सा कदा रसनिधि वृषभानुजाय तद केली कुंज मार्जनी श्याम। मैं आप राधा जी आपके कुंज की मैं जो वो झाड़ू है उसका एक क्या बन जाऊं? सीख बन जाऊं। ऐसे भाव। तो इन विशेष करके देखो, वृंदावन महिमामृत है, राधा रस सुधा निधि है, स्तव माला है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन उसमें से भी विशेष करके ये वाले जो भाव है राधा दास्य के प्रति, दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सख्य तु मम रसस्तु रसस्तु नित्यम दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम सख्यम। मेरे को राधा जी आपके दासी पद ही चाहिए, मेरे को और कोई स्थान नहीं चाहिए। और एक बार मैंने सुना, ये तो राधा निष्ठ राधा भक्त, श्री राधा जी के भक्त, ऐसे तो उनका बहुत ही विस्तार है। और एक बार मैंने सुना एक ऐसी स्तर आता है जहां पर मंत्र इत्यादि करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझते। जैसे श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, हमारे महाराज जी एक श्लोक बोलते थे, भद्रम हो। ये गायत्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? संध्या वंदम भद्रम हो, संध्या वंदम भद्र भद्रवो भो देवः, ऐसे एक श्लोक है पद्यावली का। जो हम संध्या वंदन करते हैं, हानि करते हैं, मैं आपको अब प्रणाम करता हूँ, मेरे को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी वो सेवा नहीं कर पाऊंगा। बताओ, हम कहते हैं सुबह शाम गायत्री कर रही है, हम साधक हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है
जहां पर संध्या वंदन करने के मतलब अवकाश ही नहीं है। मैं आप गायत्री अब आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब कौन ये बात कह सकता है? श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी बात कह रहे हैं, जो उस भाव स्थिति में पहुंच जाए वहां पर ये मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर स्पष्ट नाम ही उनका जीवन हो जाता है बस, और रोम रोम में वो नाम चलता है। तो उसी प्रकार श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी भी आन्निक करते, और कभी क्योंकि शरीर थोड़ा भारी हो गया था, चलते चलते जनेऊ नीचे गिर जाता, बाथरूम जा रहे हैं नीचे गिर जाता, तो शिष्य बोलते गुरुजी आपका जनेऊ गिर गया, बोलते टांग दो पीछे, वहां पर टांग दो, हमको आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक साधारण बात है, कोई बात बोल सकता है हमारा आपका गिर जाए, बोलते कोई बात नहीं, ये बात नहीं। जो इतने गाढ़ निष्ठा युक्त और उस निष्ठा के उपरांत जो इतनी ऊंची भाव स्थिति तक पहुंच जाए, तो संध्या वंदन ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अब आपकी और सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार बोलते हैं वहां टांग दो इसको, मेरे को जरूरत नहीं। ये कोई साधारण क्रिया नहीं, बड़ी विशेष क्रिया है। और शायद तिरोभाव की स्थिति 7 दिन पहले तिरोभाव था, तो आपने बताया ही होगा महाराज जी का तिरोभाव कैसे हुआ। ये वाला भी बताया था, तिरोभाव वाला भी बताया, ये भी बता दिया, ठीक है, मैं था नहीं तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तिरोभाव वाला भी कैसे मंत्र जाप करते करते बैठे बैठे ही तुलसी को प्रणाम करके अप्रकट लीला, है ना। बोलते साधु का लक्षण जन्म से नहीं अप्रकट से होता है, ऐसा मैंने सुनी थी एक बात। रिलेटिव है बात, हाँ। गुरु महाराज जी अलग तरह से गए, गुरुदेव अलग तरह से गए, महाराज जी अलग तरह से गए, इसलिए केवल वो बोलने से रिलेटिव। भाव अवस्था में किस प्रकार से क्रंदन करते हुए, हरिनाम करते हुए, लीलाओं का स्मरण करते हुए, ये समस्त गुरु परंपरा के चरित्र में ऐसा देखा गया। समस्त उनका जीवन ही कैसा है? नामनिष्ठ। उनका जीवन ही कैसा है? सेवानिष्ठ। हम इससे क्या हासिल करेंगे? हमको इससे सुनने से क्या हो रहा है? ये सब सुनने से हमको क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, महाराज तो इतने बड़े संत थे, उनके साथ हुआ, हम तो क्या हैं, ऐसे ही चल रहा है। कुछ फर्क पड़ता है? कुछ शिक्षा मिलती है कि नहीं? क्या शिक्षा मिलती है बताओ? ये सब श्रवण करके, वैष्णव के गुरुजनों के चरित्र को श्रवण करके एक उत्साह, एक प्रेरणा की प्राप्त होती है, और एक ग्लानि होती है कि मैं कब ऐसा भजन, ऐसा साधन कर पाऊंगा या नहीं भी कर पाऊंगा। कभी संभव हो पाएगा इस जीवन में? कभी हो पाएगा? जिस दिन हो गया उस दिन समझेंगे जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो जीवन चल रहा है बड़े मौज मस्ती में, आराम से चल रहा है। कोई दुख है, कोई कष्ट है? नहीं जी, सब ठीक ही है ना, ऐसे बोलते हैं ना, सब ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। यही सबसे बड़ा दुख है, यही आजीवन है। क्या आजीवन है? कि प्राण होते हुए भी, जीते हुए भी जी नहीं पा रहे हैं। और वास्तव में जीवन क्या है? जनार्दन बन के रहना। जनार्दन का अर्थ क्या है? जो सब जनों का सहायक होता है, सबके प्रति पर दुखे दुखी भाव लेके रहता है। कितना सुंदर नाम दिया गया है, ठीक इनके स्वभाव के अनुरूप का नाम दिया गया। तो 10:30 हो गए, कथा को यहीं विराम। 10:35। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय हो। उनके आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय हो। श्री महाप्रभु राधा माधव जी की जय हो। ले प्रसाद दे दो। हाँ।